सभी को जय मसीह। हालेलुया हालेलुया। और आज का जो वचन का शीर्षक है, परमेश्वर केवल हमें आशीष देने के लिए तरसते हैं। मरकुस सुसमाचार 2 अध्याय 23 से लेकर 28 पद तक। और मैं पहले ही पढ़ चुका हूँ, इसलिए इसका जो कहानी है उसका कहानी मैं आपको संक्षिप्त में बता दूंगा वास्तव में हुआ क्या है यहाँ पर, ठीक है। और इसके लिए मैंने एक विषय रखा, वो है जीवन और भक्ति धार्मिक विधियों से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जीवन और भक्ति धार्मिक विधियों से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इस बात को यीशु के पीछे चलने वाले विश्वासियों को समझना बहुत ही आवश्यक है, जिनको यहूदी शास्त्री फारिसियों ने न समझकर परमेश्वर के आशीष को उन्होंने खो दिया। परमेश्वर हमको आशीष देने के लिए तरसते हैं। परमेश्वर हमको आशीष देने के लिए लालियत रहता है, वो उत्सुक रहता। तरसते का मतलब है वो इच्छा करता है, वो उत्सुक रहता है कि वो हमें आशीष दे, उनकी आशीष हमारे जीवन में आए, वो चाहता है। लेकिन कई बार इन महागुरुओं के समान, धर्म गुरुओं के समान कई बार हम न समझने के कारण, कुछ यहूदियों के न समझने के कारण परमेश्वर के आशीष को उन्होंने खो दिया। इसीलिए हम सभी को क्या करना है, इन सारी बातों को समझना है। वो बातें क्या है कि जीवन और भक्ति धार्मिक विधियों से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आज हम लोगों ने मरकुस सुसमाचार 2 अध्याय 23 से लेकर 28 तक पढ़ा। तो यहाँ पर घटना क्या है, कहानी क्या है। प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के साथ किसी के खेतों में से होकर वो जा रहे थे। खेतों में से होकर जा रहे थे तो चेलों को भूख लगा था। उस वक्त में वो लोग भूखे थे, अवश्य ही प्रभु यीशु भी भूखे होंगे और चेले भी भूखे थे। तो भूखे होने के कारण अब खेतों में जो बालें थी, जिसको तोड़ के चेले लोग खाने के लिए शुरू करता है यहाँ पर। तो वहीं पर ये जो धर्मगुरु लोग हैं, जो यहूदी के जो धर्मगुरु है, वे लोग यहूदी लोग वहाँ पर है। तो उन्होंने दोष लगाते हुए बोला, अरे आज तो सब्त का दिन है, मतलब विश्राम दिन। आज तो विश्राम दिन है, आज तो सब्त दिन है, फिर ये लोग ऐसा अनुचित काम क्यों करता है। और सब्त के दिन ये तो अच्छा नहीं होगा कि आप बाले को तोड़ कर खाएं, क्योंकि उन लोगों के नज़र में बाले को तोड़ना, बाला का काटना वो काम है। और विश्राम दिन में क्या बताया गया था, तुम विश्राम दिन में किसी काम को मत करना। तो उनके नज़र में वो बाला जो काटना, बाला जो तोड़ना वो काम के समान था। इसलिए इन्होंने क्या बोला, अरे आपने तो अनुचित कर रहे हैं, सब्त के दिन के नियम को आप लोग तोड़ रहे हैं। सब्त के दिन में तो ऐसा नहीं करना चाहिए आपके चेलों को। देखो ये लोग तो इसको तोड़ के खा रहे हैं। तो प्रभु ने क्या बोला, प्रभु यीशु ने बोला, क्या तुमको पता नहीं है कि पुराने ज़माने में जब एबियातार जब याजक हुआ करता था, यहाँ पर बताया 26 पद में कि जब वो याजक वहाँ पर था तो दाऊद को अपने साथियों के साथ में जब वो भूखे थे तो उन्होंने क्या किया, वहाँ पर जाके उन्होंने उस एबियातार याजक के द्वारा मंदिर में रखे हुए उस रोटी को खाया, जो रोटी को सिर्फ याजक को खाना चाहिए था। याजक को छोड़कर उस रोटी को कोई खा नहीं सकता था। लेकिन दाऊद ने उसके हाथों से रोटी ली और उस रोटी को खाया बोल के वहाँ पर प्रभु बोलता है। जबकि याजक को छोड़कर रोटी कोई खा नहीं सकता है, तो कैसे दाऊद ने अपने साथियों के साथ में उस रोटी को खाया बोल के यहाँ पर बोलता है। प्रभु का कहने का मतलब है कि शब्द के दिन किस किस कार्य को करनी चाहिए, क्या क्या कार्य महत्वपूर्ण है, कौन सी बातों के लिए प्रतिबंध है, वो सारी बातों को प्रभु यहाँ पर समझाना चाहता है। और अंत में प्रभु यहाँ बोलता है कि उन्होंने, दाऊद ने वैसा करके अनुचित नहीं किया है, क्योंकि सब्त के दिन वो करना कोई अनुचित नहीं है, क्योंकि वो लोग भूखे थे, भूख को मिटाना था। अगर वो भूखे हैं, अगर समय में वो लोग खाते नहीं तो वो लोग बेहोश हो सकते थे। इसलिए उन्होंने क्या किया, वो याजक का जो रोटी जो याजक को खाना चाहिए, सिर्फ याजक को ही खाना चाहिए, वही रोटी लेकर वो लोगों ने खाया बोल के यहाँ पर प्रभु ने बोला। तो पीछे यहाँ पर नीचे क्या बोलता है, प्रभु बोलता है कि तुमको एक बात समझना है कि शब्द का दिन जो है
27 पद में, तब उसने उनसे कहा, शब्द का दिन मनुष्य के लिए बनाया गया है, न कि मनुष्य शब्द के दिन के लिए। तो यहाँ पर प्रभु क्या बोलता है, जो विश्राम दिन है ना, वो विश्राम दिन मनुष्य के लिए बनाया गया है। विश्राम दिन मनुष्य के लिए बनाया गया है, मनुष्य विश्राम दिन के लिए नहीं बना है। तो इस बात को समझे। प्रभु चाहता था कि उस समय यहूदी लोग इस बात को समझे, शब्द का दिन मनुष्य के लिए है, मनुष्य शब्द के दिन के लिए नहीं बनाया गया। जैसे अभी हम लोग क्या कहते हैं, पैसे हमारे लिए बनाया गया है, हम पैसे के लिए नहीं बनाया गया है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जैसे पैसे क्या है उनके लिए, पैसे उनकी आवश्यकता के लिए, लेकिन वो इस प्रकार से पैसे के पीछे लगे हुए जैसे पैसे के लिए वो बना हो, है ना। तो यहाँ पर क्या बताता है, प्रभु बताता है शब्द के दिन तो मनुष्य के लिए बनाया गया है, मनुष्य शब्द के दिन के लिए नहीं बनाया गया है। इस बात को यहाँ पर प्रभु बताता है। तो आज हम शब्द के दिन को लेकर जो गोलमाल हुआ है, शब्द के दिन को लेकर जो गलतफहमियां है, शब्द के दिन के लिए लेके, शब्द के दिन को लेकर जो भी लोग आज भी क्या है, वो लोग दुविधा में है, वो लोग नासमझ में है, इन बातों को हम लोग देखेंगे। आखिर ये शब्द का दिन क्या है जिसको विश्राम दिन कहा जाता है? विश्राम दिन भी वही है, शब्द दिन भी वही है ना। कई जगह पर शब्द दिन को शब्द दिन, कई जगह पर विश्राम दिन, एक ही बात है। तो ये विश्राम दिन या शब्द दिन है क्या, ये कहाँ से हुआ और इसका नियम क्या था, और इसमें क्या क्या विधियाँ, क्या क्या नियम, क्या क्या व्यवस्था था, इस बात को पहले हम लोग देखेंगे। तब इसके बाद में पीछे हम लोग कुछ और बातों को भी देखेंगे। तो शब्द के दिन जो है ना, ये हिब्रू भाषा का शब्द है, जिसका मतलब क्या होता है, उस सबात शब्द का अर्थ है रुक जाना, ठहर जाना, विश्राम लेना, रेस्ट लेना। रेस्ट करो बोलता है ना, कुछ देर रेस्ट करो बोल के, ऐसा हम लोग बोलते हैं ना। तो वो है विश्राम लेना, रुक जाना, ठहर जाना, इसका अर्थ है। ये शब्द का जो सबात का जो शब्द का जो है अर्थ, इसका मतलब है रुक जाना, ठहर जाना और विश्राम लेना, एक ही है। आपको समझाने के लिए 3 शब्द। तो ये शब्द कहाँ से आया है? उत्पत्ति का पुस्तक 2 अध्याय 1 से 3 तक जब हम पढ़ेंगे, परमेश्वर ने सारे सृष्टि की रचना 7वां दिन में परमेश्वर ने सारी सृष्टि की रचना की। उसके बाद में उन्होंने विश्राम लिया। विश्राम लिया मतलब परमेश्वर ने अपने जी को ठंडा किया, मतलब उन्होंने रेस्ट लिया। इसका मतलब ये नहीं है कि परमेश्वर ने सारा सृष्टि बनाने के बाद में सूर्य बनाया, चंद्रमा बनाया, ग्रह नक्षत्र बनाया, ब्राह्मण बनाया, नदी नाला, पहाड़ पर्वत, मनुष्य, सब कुछ बनाने के बाद में परमेश्वर ने इतना काम किया, वो थक गया और रेस्ट लिया। वैसा नहीं है, परमेश्वर थकता नहीं है ना। वचन कहता है वो परमेश्वर थकता नहीं है। यीशु थक गया क्योंकि वो मनुष्य के रूप में था, मनुष्य बन के आया था। लेकिन परमेश्वर वो थकता कभी नहीं, ना ऊँगता है ना थकता है। लेकिन उन्होंने क्या, वहाँ पर सारी जो भी चीज़ें उन्होंने बनाई, वो सारे बनाने के बाद में उन्होंने वहाँ पर अपने जी ठंडा किया और विश्राम लिया। कहने का मतलब है कि परमेश्वर ने जो कुछ भी बनाया उसको देख के उन्हें संतुष्टि प्राप्त की। हाँ, अब सब कुछ ठीक हुआ है, अब सब कुछ ठीक है बोल के उन्होंने क्या किया, वहाँ पर उन सारे कामों को बंद किया, समाप्त किया, सारी चीज़ों को बनाने का काम समाप्त किया और उन्होंने वहाँ पर विश्राम लिया, अर्थात संतुष्ट वो हुआ अपने सृष्टि से। उसके बाद में वहाँ पर लिखा है परमेश्वर ने 7वां दिन को आशीष दी। हालेलुया। परमेश्वर ने 7वां दिन को क्या किया? आशीष दी। उत्पत्ति का पुस्तक 2 अध्याय 1 से 3 में पढ़िए, वहाँ पर लिखा है कि परमेश्वर ने अंत में क्या किया? 7वां दिन को आशीष दी। ये 7वां दिन कौन सा दिन है? शनिवार। जैसे कल बीता हुआ कल, आज रविवार है, बीता हुआ कल सब्त का दिन शनिवार को हुआ करता था। उत्पत्ति के पुस्तक 2 अध्याय 1 से 3 और उसके बाद में निर्गमन की पुस्तक 20 अध्याय 8 से 11 और उसके बाद में उसी निर्गमन की पुस्तक 31 अध्याय 16 और 17, ये 3 जगह को जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ पर परमेश्वर ने खुद विश्राम किया। सारे सृष्टि बनाने के बाद में, सारे ब्राह्मण की रचना करने के बाद में परमेश्वर ने खुद क्या किया? विश्राम किया। और विश्राम करने के बाद में उन्होंने इस आज्ञा को भी दिया, जैसे उन्होंने विश्राम किया वैसे ही वो चाहते थे कि उसके लोग, उसकी प्रजा विश्राम करे, रेस्ट करे।
जीवन में कभी विश्राम करे, कभी रेस्ट करे, है ना, वो चाहता था। इसलिए उन्होंने क्या किया, सारे इजरायलियों को आज्ञा दिया कि तुम विश्राम दिन को मानना, तुम सब्त के दिन को मानना, तुम विश्राम दिन को मानना बोल के इन जगहों पर परमेश्वर ने इजरायलियों को आज्ञा दिया। क्या आज्ञा दिया कि तुम लोग विश्राम दिन को मानना, तुम लोगों को विश्राम दिन मानना है बोल के परमेश्वर ने व्यवस्था के आने से पहले ही मिस्र देश से जब छुटकारा पाया, उसी वक्त से प्रभु ने क्या किया, आज्ञा दे दिया, बोल दिया मूसा के द्वारा कि आप लोगों को विश्राम दिन मानना है। और उस विश्राम दिन में, विश्राम दिन मानने का मतलब क्या है, उस विश्राम दिन में आपको कोई काम नहीं करना है। यहाँ तक विश्राम दिन में, शनिवार के दिन आपके घर में चूल्हा भी न जले, खाना भी ना पके, है ना। तुम्हारे सिर्फ मनुष्य नहीं, सिर्फ इजरायली प्रजा लोग नहीं है, तुम्हारे गाय, तुम्हारे बैल, तुम्हारे भेड़, तुम्हारे दास, तुम्हारे दासी, तुम्हारी खेती, है ना, कुछ भी, सब कुछ विश्राम करे, कोई भी काम न हो, सब विश्राम करे, रेस्ट करे उस दिन में बोल के प्रभु ने आज्ञा दिया। इतना ही नहीं, यदि कोई उस दिन में काम करते हुए पकड़ा जाए, किसी को काम लगाते हुए पकड़ा जाए, तो वो मृत्युदंड का अधिकारी होता रहा। बाइबल में और भी कई सारे उदाहरण है, मैं आपको दिखा सकता हूँ, है ना। कितने लोगों ने विश्राम दिन तोड़ने के कारण उसे पत्थर मारकर उसका हत्या कर दिया गया। इतना कठोर कानून था, हर एक को विश्राम दिन मानना ही है। परमेश्वर ने आज्ञा दिया कि तुमको विश्राम दिन मानना है ना। तो परमेश्वर ने वास्तव में विश्राम दिन, उन्होंने जो विश्राम दिन वो खुद विश्राम किया, और वो चाहते थे कि मेरी प्रजा भी विश्राम करे, विश्राम दिन को मनाए। तो क्यों, हर कहानी के पीछे, हर आज्ञा के पीछे एक उद्देश्य होता है। तो परमेश्वर ने सब्त दिन, विश्राम दिन मानने का आज्ञा क्यों दिया इजरायलियों को, है ना। क्यों वो उन्होंने बोला कि सब तुम विश्राम दिन मानो, और इस दिन में कोई तुम लोग काम ना करे, तुम लोग घर में बैठे रहो, तुम्हारा चूल्हा भी ना जरे, तुम्हारा पशु प्राणी भी काम में ना जाए, सब विश्राम करो बोल के परमेश्वर ने क्यों आज्ञा दिया, विश्राम दिन मानने के लिए प्रभु ने क्यों आज्ञा दिया? इसका उत्तर सबसे पहले दो उद्देश्य है। विश्राम दिन परमेश्वर के द्वारा इजरायलियों को दिया जाने के पीछे दो कारण था, दो मुख्य उद्देश्य था। एक क्या था? एक था वह दिन, शनिवार का दिन जो है, विश्राम दिन है, वो पूरा दिन परमेश्वर के लिए समर्पित हो। हालेलुया। क्या हुआ? वो शनिवार जो है ना, वो पूरा शनिवार का दिन जो है, वो पूरा दिन इजरायली लोग वो पूरा दिन परमेश्वर को दे। परमेश्वर का समर्पण मतलब क्या है? पूरा दिन परमेश्वर को समर्पित करो कहने का मतलब क्या है? वो पूरा दिन परमेश्वर चाहता था, वो पूरा दिन इजरायली लोग परमेश्वर को दे, परमेश्वर को दे, परमेश्वर को क्या समर्पण करे, समर्पित करे उस दिन को। निर्गमन की पुस्तक 20 अध्याय 10 पद को हम लोग पढ़ेंगे। परंतु 7वां दिन तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए विश्राम दिन है, उसमें न तो तू किसी भांति का काम काज करना, और न तेरा बेटा, न तेरी बेटी, न तेरा दास, न तेरी दासी, न तेरे पशु, न कोई परदेशी जो तेरे फाटकों के भीतर हो। क्योंकि 6 दिन में यहोवा ने आकाश और पृथ्वी और समुद्र और जो कुछ उसमें है सबको बनाया, और 7वें दिन विश्राम किया। इस कारण यहोवा ने विश्राम दिन को आशीष दी और उसको पवित्र ठहराया। विशेष करके 10 पद में लिखा है, परंतु 7वां दिन तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए विश्राम दिन है। और उसी प्रकार व्यवस्था विवरण 5 का 14 और 15 भी पढ़ेंगे हम लोग। परंतु 7वां दिन तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए विश्राम दिन है, उसमें न तू किसी भांति का कामकाज करना, न तेरा बेटा, न तेरी बेटी, न तेरा दास, न तेरी दासी, न तेरा बैल, न तेरा गधा, न तेरा कोई पशु, न कोई परदेशी भी जो तेरे फाटकों के भीतर हो, जिससे तेरा दास और तेरी दासी भी तेरे समान विश्राम करे। और 15 भी, और इस बात को स्मरण रखना कि मिस्र देश में तू आप दास था, और वहाँ से तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे बलवंत हाथ और बढ़ाई हुई भुजा के द्वारा निकाल लाया। इस कारण तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे विश्राम दिन मानने की आज्ञा देता है। तो ये 2 पद मैंने आपको पढ़ के सुनाया। यहाँ पर बताया गया है कि विश्राम दिन किसके लिए है? यहोवा परमेश्वर के लिए। तो विश्राम दिन देने का पहला कारण क्या है?
विश्राम दिन इजरायलियों को देने का उद्देश्य क्या है, मकसद क्या है कि उस दिन में लोग कोई काम न करे और वो दिन पूरा दिन परमेश्वर को याद करें, परमेश्वर को समर्पण करें। ये सोचें कि आज का दिन जो है 6 दिन हमारा है, लेकिन 7वां दिन किसका है, परमेश्वर का है। ये दिन परमेश्वर के लिए है, इस बात को समझना चाहिए, इजरायलियों को समझना है। पहला उद्देश्य, विश्राम दिन देने का पहला उद्देश्य है वो दिन परमेश्वर को समर्पण हो। और दूसरा उद्देश्य है मनुष्य विश्राम लेकर फिर से तरोताज़ा होकर पूर्ण उत्साह के साथ दोबारा कार्य कर सके। पहला कारण क्या है, परमेश्वर को ये दिन समर्पण करे, पूरा दिन परमेश्वर के लिए दे, परमेश्वर के कार्यों को याद करे। किस प्रकार मिस्र देश में गुलामी में थे, किस प्रकार लोग गुलामी के दशा में थे, वहाँ से किस प्रकार से प्रभु ने स्वतंत्र किया। उस दिन में सिर्फ इतना उसको याद करना है और प्रभु को धन्यवाद देना है। विश्राम दिन में प्रभु ने किस प्रकार उनके जीवन में कार्य किया, कितने महान काम किए, कितनी दासत्व के बंधन से छुड़ाकर, मिस्र की गुलामी से छुड़ाकर हम लोगों को प्रभु ने कितने अद्भुत प्रकार से हम लोगों को आज़ादी किया। उस बात को स्मरण करते हुए, परमेश्वर का धन्यवाद करते हुए वो पूरा दिन प्रभु को देना है, पहला उद्देश्य। और दूसरा उद्देश्य क्या है, दूसरा उद्देश्य है विश्राम दिन देने का उद्देश्य, ताकि पूरा दिन विश्राम करके मनुष्य फिर से, इजरायली लोग तरोताज़ा होकर पूरा उत्साह के साथ, पूरा फिर से आनंद के साथ, फिर से दोबारा नया बल शक्ति के साथ में वो काम में लगने पाए। हालेलुया, हालेलुया। तो दूसरा उद्देश्य क्या है, दूसरा उद्देश्य है फिर से वो नया हो। अभी मान लीजिए आपको अभी बगान में काम करने वाला या तो कहीं भी काम करने वाला एक दिन भी छुट्टी न मिले है ना, जैसे यहाँ पर अभी है इधर में स्कूल में पढ़ाने वाले लोग हैं ना, अभी ये लोग को अभी एक दिन भी छुट्टी न दिया जाए तो रविवार भी हर दिन यहाँ पर 9 बजे 8:30 बजे पहुँचना है, 2 बजे 3 बजे जाना है, ये लोग का ज़िंदगी कैसा होगा, है ना। एक प्रकार से ये लोग क्या है, बहुत अंदर से व्याकुल हो जाएगा। एक दिन भी छुट्टी नहीं, तो ये न हो। तो विश्राम दिन देने का दूसरा कारण क्या है, पहला दिन तो पूरा दिन प्रभु को याद करना है, पूरा दिन प्रभु को समर्पण करना है, वो दिन प्रभु का है, इस प्रकार से मानना है, कोई काम काज नहीं करना है। दूसरी बात क्या है, दूसरा उद्देश्य इस दिन में पूरा विश्राम करके, है ना, जब हम लोग बहुत काम करते हैं, बहुत थक जाते हैं, थोड़ा सा विश्राम हम लोग करते हैं, हम लोग रेस्ट करते हैं, तो फिर रेस्ट करने से क्या होता है, फिर हम लोग बल में, शरीर में ताकत आ जाता है ना, फिर से हम लोग तरोताज़ा महसूस करते हैं विश्राम करने से। ये दूसरा उद्देश्य है कि लोग फिर से, ताकि लोग पूरा दिन विश्राम करके पूरा तरोताज़ा होकर फिर दूसरे दिन काम में निकलने पाए, बड़े उत्साह जोश उसके मन में होने चाहिए। शनिवार के दिन काम करने के बाद रविवार छुट्टी होता है, सोमवार के दिन में कुल्लियों को देखिए बड़ा खुशी के साथ में, है ना, एक उत्साह के साथ भी लोग काम में निकलता है। लेकिन प्रत्येक दिन काम होने से कैसा होगा, तो ये परमेश्वर नहीं चाहता है। इसलिए दूसरा ये है उद्देश्य विश्राम दिन का, ताकि लोग फिर से तरोताज़ा होकर, निर्गमन की पुस्तक 16 अध्याय 29-30 में इस प्रकार कहता है, देखो यहोवा ने तुमको विश्राम का दिन दिया है, इसी कारण वो 6वें दिन को 2 दिन का भोजन तुम्हें देता है, इसलिए तुम अपने अपने यहाँ बैठे रहना, 7वें दिन कोई अपने स्थान से बाहर न जाना। अतः लोगों ने 7वें दिन विश्राम किया, लोगों ने 7वें दिन विश्राम किया। और यहाँ पर बताता है विश्राम दिन, तुमको विश्राम का दिन दिया है और तुम्हें विश्राम करना है, अपने घर में बैठे रहना है। यहाँ पर 29-30 और इसी प्रकार से एक जगह फिर 23 का 12 वचन, निर्गमन 23 का 12 वचन में क्या कहता है, 6 दिन तक अपना काम काज करना और 7वें दिन विश्राम करना, ताकि तेरे बैल और गधे सुस्त आएँ, मतलब रेस्ट पाए, उसे विश्राम मिलने पाए, और तेरी दास दासियों के बेटे और बेटियां और परदेशी भी अपना जी ठंडा करे। जी ठंडा करे मतलब क्या है, फिर से वो तरोताज़ा महसूस कर सके, है ना, तरोताज़ा महसूस कर सके, इसके लिए विश्राम दिन दिया गया था। तो विश्राम दिन देने का उद्देश्य क्या है, क्यों दिया गया था? पहला कारण पूरा दिन प्रभु के लिए समर्पित करे,
वो दिन प्रभु का है बोल के मानना है उसको, और उस दिन में प्रभु का याद करना है, प्रभु के कामों को याद करना है, प्रभु ने जो उनके जीवन में किया उसको याद करते हुए प्रभु का धन्यवाद करना है। और दूसरा है उद्देश्य है, 2 नंबर उद्देश्य है वो है कि फिर से मनुष्य तरोताज़ा हो सके, फिर से क्या हो, बल ताकत पाकर, सामर्थ पाकर एक नया उत्साह के साथ दोबारा काम में निकलने पाए बोल के। लेकिन पता है ये विश्राम दिन मानते 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 जब न्यायियों का समय आया, जब राजाओं का समय आया, तो लोग इस विश्राम दिन के नियम से, विश्राम दिन की इस जो व्यवस्था था, जो कानून था, जो रीत था, इतना उब गया इजरायली लोग, इतना उब गया वो लोग, इतना अंत में क्या कहने लगे वो लोग, उनके लिए बहुत बोझ हो गया। ये विश्राम दिन जो था पहले पहले ठीक ही था, लेकिन बाद में क्या हुआ, ये लोगों के लिए ये विश्राम दिन जो है ना, कुछ करना नहीं है। देखिए सब कुछ पहले ही करके रखना है। शनिवार दिन क्या करना है, शनिवार दिन क्या करना, बस रेस्ट करना है, प्रभु का याद करना है, प्रभु का आराधना करना है, प्रभु को धन्यवाद देना है। रेस्ट करने के लिए प्रभु ने दिया था ताकि हमारा भलाई हो, है ना, ताकि हमें फिर से तरोताज़ा महसूस हम कर सके, परमेश्वर का याद करने का समय हमको मिले, परमेश्वर का आराधना करने का समय मिले, है ना। इसलिए प्रभु ने दिया था विश्राम दिन। लेकिन बाद में हुआ क्या है, ये लोग विश्राम दिन मानते मानते, शब्द का दिन मानते मानते ये लोग इतना उब गया कि इन लोग क्या करने के लिए शुरू किया, क्या कहने के लिए शुरू किया। आमोस का पुस्तक 8 अध्याय 5 वचन, जो कहते हो नया चांद कब बीतेगा कि हम अन्न बेच सके, विश्राम दिन कब बीतेगा कि हम अन्न के खत्ते खोलकर एपा को छोटा और शेकेल को भारी कर दें, और छल से दंडी मारे कि हम कंगालों को रुपया देकर और दरिद्रों को एक जोड़ी जूतियाँ देकर मोल ले और निकम्मा अन्न बेचे। अब ये लोग के लिए ये वाक्य देखिए, इजरायली लोग क्या बोल रहे हैं, ये विश्राम दिन कब बीतेगा। जब जब विश्राम दिन आता रहा तब तब क्या है, ये विश्राम दिन का नियम कब खत्म होगा, ये विश्राम दिन कब खत्म होगा, कब इसका जो व्यवस्था है वो समाप्त होगा, कब बीतेगा बोल के ये लोग क्या हुआ, विश्राम दिन जो प्रभु ने उसके लिए भलाई के लिए दिया था उसको देख के वो लोग उबने के लिए आरंभ किया। और इन लोगों के लिए एक बहुत बड़ा बोझ हुआ, बोझ महसूस करने लगा। विश्राम दिन इनके लिए क्या हुआ, बोझ हुआ। नहम्या 13 का 15 से लेकर 22 पद में इनके कामों को देखेंगे। ये लोग क्या बोल रहे हैं, विश्राम दिन कब बीतेगा, विश्राम दिन मानते 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 हम लोग परेशान हो गए हैं। ये दिन में तो हमको कमाना चाहिए, ये दिन में तो हमको और भी धन उपार्जन करना चाहिए, ये दिन में तो हमको और भी व्यापार करना चाहिए, लेकिन ये विश्राम दिन मानते 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 हमारे एक दिन का भी हाजिरा चला जाता है, एक दिन का पैसा चला जाता है, एक दिन का धन हम लोग कमा नहीं पाते। ये विश्राम दिन नहीं होने से अच्छा रहा हमारा बोल के इन लोगों ने क्या किया, पहले तो ऐसी बातें करने के लिए शुरू किया। बाद में यहाँ पर नहम्या के पुस्तक 13 अध्याय 15 से नीचे, उन्हीं दिनों में मैंने यहूदा में बहुतों को देखा जो विश्राम दिन को हौदों में दाख रोते और पुलियों को ले आते और गधों पर लादते थे, वैसे ही वे दाखमधु, दाख, अंजीर और भांति भांति के बोझ विश्राम दिन को यरूशलेम में लाते थे। तब जिस दिन वे भोजन वस्तु बेचते थे उसी दिन मैंने उनको चिता दिया। फिर उसमें सारे लोग रहकर मछली और भांति भांति का सौदा ले आकर यहूदियों के हाथ यरूशलेम में विश्राम दिन को बेचा करते थे। नीचे और भी बहुत सारी बातें लिखा हुआ है। देखिए ये लोग का तमाशा है ना। प्रभु ने विश्राम दिन दिया उन लोगों के लिए, सप्ताह में एक दिन, शनिवार का दिन, उनकी भलाई के लिए, उनकी ज़िंदगी में आशीष आने के लिए, उन लोग खुद तरोताज़ा हो सके, उन लोग खुद फिर से दोबारा बल को प्राप्त कर सके, उस दिन परमेश्वर की महिमा कर सके, परमेश्वर के किए हुए कार्य को याद कर सके बोल के विश्राम दिन दिया। लेकिन ये लोगों ने क्या बोला, कब बीतेगा विश्राम दिन। अच्छा होता कि विश्राम दिन का नियम नहीं होता, अच्छा होता कि विश्राम दिन ही नहीं होता। इतना ही नहीं बोला उन्होंने, लेकिन उस दिन में क्या करने लगे, विश्राम दिन में सब काम करने के लिए शुरू कर दिया, है ना। कीन बेच करने के लिए शुरू किया, व्यापार करने के लिए, धन कमाने के लिए, काम करने के लिए शुरू कर दिया। ये लोगों ने विश्राम दिन का नियम पूरा तहस नहस कर दिया, तोड़ दिया। जिसके कारण से क्या हुआ, ऐसा करने के कारण प्रभु ने उसको, प्रभु के द्वारा उसको जिंदगी में दंड आया।
विश्राम दिन को न मानने के कारण से, उस दिन में आशीष आना चाहिए लेकिन उस दिन को न मानने के कारण उसकी ज़िंदगी में क्या हुआ, उनकी ज़िंदगी में दंड आने के लिए शुरू किया। इजकेल के पुस्तक 20 अध्याय 23-24। फिर मैंने जंगल में उनसे शपथ खाई, प्रभु यहाँ पर बोलता है, मैं तुम्हें जाति जाति के बीच में तितर बितर करूँगा और देश देश में छितरा दूंगा, क्योंकि उन्होंने मेरे नियम न माने, मेरे विधियों को तुच्छ जाना, मेरे विश्राम दिनों को अपवित्र किया और अपने पुरखाओं को मूर्तों की और उनकी आंखें लगी रही। यहाँ पर इजकेल का पुस्तक 20 अध्याय 23-24 में कहता है, मैं तुमको छितरा दूंगा, मैं तुमको बर्बाद कर दूंगा, मैं तुमको नाश कर दूंगा, क्योंकि तुमने मेरे विश्राम दिन को नहीं माना, क्योंकि तुमने मेरे विश्राम दिन के विधियों को नहीं माना। ये परमेश्वर का सजा है। जिस दिन में परमेश्वर ने आशीष की प्रतिज्ञा की, जिस दिन को परमेश्वर ने आशीष दी, है ना, और प्रभु ने विश्राम दिन को आशीष दी, आज इन लोगों के न मानने के कारण कुछ ऐसे लोग इजरायलियों के बीच में खड़े हुए, जो लोग उस दिन में भी काम करने के लिए शुरू किए, उस दिन में भी पैसा कमाने के लिए शुरू किए, उस दिन में भी प्रभु को सोचना चाहिए था, उस दिन में प्रभु की आराधना करनी चाहिए, तो खुद के विषय में सोचने लगे। 6 दिन खुद के विषय में सोचो, 7वां दिन प्रभु के विषय में सोचो, ये करना चाहिए था उनको, लेकिन उन्होंने क्या, 7वां दिन भी खुद के विषय में सोचने के कारण आशीष का दिन श्रापित दिन में परिवर्तन हो गया। वो दिन उनके जीवन में आशीष आना चाहिए, श्राप उनके जीवन में आ गया, दंड आ गया। इस बातों को यहाँ पर बताया गया है। और बाद में दोबारा फिर से न्यायों के द्वारा, अगमवक्ताओं के द्वारा इस दिन के विषय में, इस विश्राम दिन को फिर से नवीकरण किया गया और फिर से उसे सही करने का प्रयास किया गया और फिर से उसको लागू किया गया इजरायली जाति में अच्छी प्रकार से। लेकिन प्रभु यीशु के समय में आते आते आते, प्रभु यीशु का समय में, नए नियम के युग में आते 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 दोबारा सब्त का दिन, विश्राम दिन इतना बिगड़ गया। इजरायलियों ने तो पुराने समय में खाली काम किया था, लेकिन प्रभु यीशु के समय में आते आते यहूदी धर्मगुरुओं ने विश्राम दिन में और भी ऐसे ऐसे नियम को जोड़ दिए, ऐसे ऐसे विधि को जोड़ दिए, जिसको पालन करने के लिए मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल हो गया उन लोग को उस पालन करने के लिए, है ना। तुम ये मत करना, वो न खाना। हम जब बाइबल में देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने जब 18 साल से वो कुबड़ी स्त्री को जब प्रभु ने चंगाई किया, तो वहाँ पर क्या बोला यहूदी ने, अरे आज सब्त का दिन में ही क्यों अच्छा होना है, दूसरा दिन में आके अच्छा हो, लेकिन विश्राम दिन में चंगा मत हो। कैसा विचार के लोग थे, हैं? जो 18 साल से शैतान के बंधन में थी वो स्त्री, आज प्रभु से मिलाप होने के कारण, सारे बंधन से उसको छुटकारा मिला, उस दिन में उसको आनंद मनाना चाहिए। ओ आज तक हम लोग नहीं कर पाए, आज तक हमारे लोग नहीं कर पाए, आज तक हम में से किसी ने इसको सीधा कर नहीं सका। 18 साल से ये बेटी, ये अब्राहम का बेटी, ये स्त्री 18 साल से शैतान के कैद में थी। आज यीशु के द्वारा इसको छुटकारा मिला, ये सीधा होने का मौका मिला। शैतान उसको झुका के रखा था, लेकिन आज यीशु के द्वारा वो सीधा होकर चलने के लिए शुरू किया। हालेलुया बोल के ताली बजाना चाहिए था, प्रभु को धन्यवाद करना चाहिए था। ये लोग बोल रहा है, अरे क्यों किया, सब्त का दिन में क्यों किया? अच्छा, तुमको किसने अनुमति दिया विश्राम दिन में अच्छा करने के लिए? उसको भी बोलता है तुम दूसरे दिन में आके स्वस्थ होना चाहिए था, आज के दिन में नहीं। सब्त का दिन का, विश्राम दिन का पूरा अर्थ ही पूरा गड़बड़ा गया, है ना। और उसमें ऐसी ऐसी व्यवस्था जोड़ दिया यहूदी फारिसियों ने, धर्मगुरुओं ने, जिसको पालन करने के लिए मुश्किल है। हम बाइबल में बहुत सारे ऐसे घटनाओं को हमें मिलता है ना। यही मरकुस का सुसमाचार आज हम लोगों ने पढ़ा, लूका का सुसमाचार 14 अध्याय 1 से 6, यूहन्ना सुसमाचार 5 अध्याय 10 पद, 16 और 18 पद, लूका सुसमाचार 13 का 10 से 17, मत्ती सुसमाचार 23 का 4। इन सारे पदों में अगर देखेंगे तो यहाँ पर हमको मिलता है कि उन्होंने सब्त का दिन में प्रभु यीशु के द्वारा अच्छाई का काम किया जाने के द्वारा विरोध किया उन लोगों ने। सब्त का दिन में नहीं करना चाहिए, तो प्रभु ने बोलता है, अरे अल्पविश्वासी लोग, अरे कठोर व्यक्ति लोग, तुम लोग कैसे लोग हो? क्या तुम में से किसी का गाय भैंस अगर गड्ढा में गिरे तो विश्राम दिन में अगर गड्ढा में गिरने से तुम लोग नहीं निकालते हैं क्या? बोल के प्रभु ने बोला। और वहाँ पर प्रभु ने बोला कि क्या है,
परमेश्वर दया चाहता है, बलिदान नहीं, बोल के वहाँ पर और दूसरी जगह में कहता है, और यहाँ पर नीचे कहता है, तब उसने उनसे कहा, सब्त का दिन मनुष्य के लिए बनाया गया है, न कि मनुष्य सब्त के दिन के लिए। मनुष्य विश्राम दिन के लिए नहीं बनाया गया है, लेकिन विश्राम दिन मनुष्य के लिए बनाया गया है कि उस विश्राम दिन को पालन करके मनुष्य, इजरायली जाति लोग आशीष को पा सके, है ना। लेकिन आज भी इजरायलियों के बीच में इस दिन को मानते हैं, उनके बीच में ऐसे ऐसे नियम है, ऐसे ऐसे विधियां हैं, लोगों को पालन करना मुश्किल हो गया। अब नए नियम में हम इजरायलियों, जो आत्मिक इजरायली है, उनके लिए क्या? हाँ, वचन बताता है, जैसे रोमी का पत्र 7 अध्याय का 6 वचन, यहाँ पर क्या बताता है? रोमी का पत्र 7 अध्याय का 6 वचन, परंतु जिसके बंधन में हम थे उसके लिए मरकर अब व्यवस्था से ऐसे छूट गए कि लेख की पुराने रीति पर नहीं वरन आत्मा की नई रीति पर सेवा करते हैं। रोमी का पुस्तक 7 अध्याय का 6 वचन, 8 अध्याय का 1 से 3। अतः अब जो, आज हम लोगों ने बाइबल पाठ किया, अतः अब जो मसीह यीशु में हैं उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया, क्योंकि जो काम व्यवस्था शरीर के कारण दुर्बल होकर न कर सकी उसको परमेश्वर ने किया, अर्थात अपने ही पुत्र को पापमय शरीर की समानता में और पाप बलि होने के लिए भेजकर शरीर में पाप पर दंड की आज्ञा। तो यहाँ पर बताया गया है कि व्यवस्था, सारे जो विश्राम दिन के नियम कानून को है, वो सारे नियमों को प्रभु यीशु ने क्रूस पर सब कुछ समाप्त कर दिया। कोलोसी का पत्री 2 अध्याय का 14 वचन, और विधियों का वह लेख जो हमारे नाम पर और हमारे विरोध में था मिटा डाला और उसे क्रूस पर कीलों से जड़कर सामने से हटा दिया। इन सारी बातों को यहाँ पर बताया गया है। इसलिए व्यवस्था के नियम आज हमारे लिए लागू नहीं होता। हम लोग विश्राम दिन नहीं मानते हैं, अर्थात शनिवार के दिन नहीं है ना, हमारे लिए रीति विधि नहीं है, हमारे लिए विधि विधान नहीं है। शनिवार का दिन में ये नहीं करना है, वो नहीं करना, सब कुछ समाप्त हो गया। आज हम लोग विश्राम दिन नहीं मानते हैं। कई लोग बोलते हैं इजरायलियों को विश्राम दिन हमारा रविवार है, ये नहीं है। विश्राम दिन अलग विषय है, विश्राम दिन अलग विधि विधान है, अलग नियम है ना। लेकिन एक बात को नहीं भूलना है, एक बात को नहीं भूलना है। भले ही विश्राम दिन में रीति विधि अनेक हो, वो समाप्त कर दिया प्रभु यीशु ने, लेकिन उद्देश्य आज भी वही है। हालेलुया। विश्राम दिन का जो उद्देश्य था, आज हम आत्मिक इजरायली लोगों के लिए भी उद्देश्य बदली नहीं हुआ है। आज उद्देश्य आज भी वही है। परमेश्वर ने आज हमको विश्राम दिन नहीं दिया है, परमेश्वर ने आज हमको विश्राम का दिन नहीं दिया है, शनिवार नहीं दिया है, लेकिन प्रभु ने हमको हर एक दिन दिया है कि हर एक दिन में उसके कार्य को हम याद कर सकें। प्रभु भोज दिया है कि इसके द्वारा हम प्रभु के बलिदान को हम याद करें। लेकिन आज हम वर्तमान दिनों में और प्रभु के ज़माने से रविवार के दिन हम लोग इसलिए इकट्ठे होते हैं क्योंकि हर दिन आकर विश्वासी चर्च में शामिल होना संभव नहीं है। हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। हम हर दिन यहाँ पर इस प्रकार से दिन के समय में, सुबह के समय में सारी कलीसिया सोमवार मंगलवार फिर काम कब करेगा? कमाएगा कब? पैसा कब कमाएगा? मेहनत कब करेगा? तो 6 दिन क्या है, हम आज भी क्या करते हैं, 6 दिन हम अपना काम करते हैं, 6 दिन अपना काम करते हैं। लेकिन रविवार जो है हमारे लिए विश्राम दिन तो नहीं है, लेकिन एक दिन अलग किया है लोगों ने परमेश्वर की अगुवाई में, वह है रविवार। और इसका मुख्य कारण क्या है? रविवार के दिन, आज के दिन प्रभु यीशु मसीह जिंदा हो उठा है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह जिंदा हुआ है और इस दिन में प्रभु यीशु को पुनरुत्थान, प्रभु यीशु के बलिदान को हम लोग याद करते हैं और उसे हम धन्यवाद देते हैं, उसकी आराधना करते हैं, उसकी प्रशंसा करते हैं आज के दिन। दूसरा उद्देश्य है, आज के दिन हम लोग विश्राम करते हैं ताकि कल फिर से हम तरोताज़ा होकर नई शक्ति के साथ में हम काम में निकलने पाएँ। उद्देश्य में कोई बदलाव नहीं। भले रीति विधि समाप्त हो गया है, रीति विधि पालन करने के तरीका में बदलाव हो गया है, वो समाप्त हो गया है, लेकिन उद्देश्य आज भी वही है। रविवार के दिन, आज के दिन सारे कलीसिया इकट्ठे होकर हम उसको याद करते हैं। आज का दिन हम प्रभु को समर्पण करते हैं, है ना। बहुत अच्छी बात है, हम लोग उन लोगों के लिए चूल्हा भी नहीं जलता था। बहुत अच्छी बात है, हम लोग रविवार आराधना में भूखे आते हैं। हम लोग पेट भर के नहीं आते हैं। पेट भर के आने से सबसे बड़ा एक खराब क्या होगा पता? हमको नींद लगता है, क्योंकि पेट भारी होने से, पेट में खाना होने से क्या होगा,
नींद लगता है, हम खाली पेट रहते हैं। मैंने आपको बता दिया, मेरे जीवन काल में जब से मैंने प्रभु को पाया है, शायद ही किसी दिन ऐसा होगा जिस दिन मैंने खा के प्रभु की आराधना किया हो। नहीं, मेरा घर में नियम है, हम पूरा सेवा समाप्त करके खाते। इसका मतलब ये नहीं है कि सबको वैसा करना है, नहीं। कोई बीमार होता है, किसी का प्रॉब्लम होता है, किसी को दवा खाना पड़ता है, वो अलग विषय है, वो मजबूरी प्रभु जानता है। लेकिन अगर आप स्वस्थ हैं, अगर आप कर सकते हैं, तो बिना भोजन करके आना ये बहुत ही आशीष की बात होगा। क्योंकि आज के दिन जिस प्रकार इजरायलियों के लिए विश्राम दिन आशीष के दिन रख दिया था, आज आपके और हमारे लिए भी ये दिन में परमेश्वर ने विशेष एक आशीष की बातें रख दी है। लेकिन पता है इजराइली लोग क्या करते थे? जब बाइबल में हम देखते थे, जब मूसा के द्वारा जब हम लोग प्रस्थान की पुस्तक 16 अध्याय में पढ़ते हैं, तो वहाँ पर क्या हुआ? मूसा ने कहा, देखो कल तुम्हारा विश्राम दिन है, कल तुम्हें कुछ नहीं करना है, तुम्हें विश्राम करना है। इसलिए क्या करो, आज जो तुमको ऊपर से मन्ना मिल रहा है ना, जो तुम लोग थोड़ा एक बाटी तुम लोग बटोरते थे, आज तुम लोग दो बाटी लो, बोल के बोला। क्योंकि एक बाटी आज के लिए, कल के लिए एक बाटी। और दूसरा दिन अगर ऐसा करने से क्या होता रहा, एक बाटी की जगह में 2 बाटी, जैसे बृहस्पतिवार के दिन में मन्ना एक बाटी लेने की जगह में 2 बाटी लेने से वो सुबह देखने से कीड़ा पड़ता रहा, खराब हो जाता रहा, खाने की योग्य नहीं। आज के लिए आज ही लेना है। लेकिन परमेश्वर ने कैसा किया, शनिवार विश्राम दिन के लिए, उस दिन में कोई लेना नहीं पड़ता था, कोई बटुल गिरता भी नहीं था मन्ना, उसके लिए शुक्रवार के दिन ही डबल लेना पड़ता था और वो खराब नहीं होता था, है ना। शनिवार में जो आपको मिलना चाहिए ना, वो परमेश्वर शुक्रवार ही उसके लिए प्रबंध करके रख देता है। आज की भाषा में हमारे लिए कहेंगे, रविवार के दिन में जो आपको मिलना चाहिए, जितने पैसे जितने रुपये आपको मिलना चाहिए, उसका आशीष जो है ना, वो आपको शनिवार के दिन ही, सप्ताह के किसी दिन भी आपके लिए उपलब्ध करा दिया है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कई बार मजबूरी अपनी जगह पर है। जैसे आज का दिन एक मजबूरी है, जैसे आज का दिन नहीं गया तो क्या होगा, 2 दिन का हाजिरा 3 दिन का हाजिरा मर जाएगा। कई जगह पर ऐसा होता है कि 2 दिन में काम को उठाना है, इसलिए आप आज को काम में जाना है, आज काम में नहीं गएंगे तो आपको दूसरे दिन काम नहीं मिलेगा, एक मजबूरी होता है। लेकिन हर समय मजबूरी नहीं होता है। हाथ डबले के लालच में, 2 पैसे कमाने का चक्कर में, 2 पैसे ज़्यादा मिलने का चक्कर में हम आशीष को खो देते हैं, जबकि उस दिन का आशीष प्रभु आपको पहले ही दे चुका होता है। तो आज रविवार आराधना हमारे लिए विश्राम दिन नहीं है, लेकिन उद्देश्य आज भी वही है। आज के दिन हम सारे कलेश इकट्ठा होकर हम प्रभु को याद करते हैं, प्रभु के बलिदान को याद करते हैं, प्रभु का धन्यवाद करते हैं, है ना, प्रभु का आराधना करते हैं। पता है ना, कितने लोगों का ज़िंदगी में आपने अनुभव किया है, कई लोग कमाता है, घर में 3 लोग 4 लोग कमाता है ना, 5 लोग कमाने वाले, 1 जन खाने के लिए बैठने वाले लोग हैं, लेकिन कभी कभी भेंटी देने के लिए पैसा नहीं होता। कई सारे कलेशों में ऐसे गवाही मैंने सुना। क्यों ऐसा क्यों होता है, क्यों इतना डिप होता है? इसका एक कारण ये हो सकता है क्योंकि उन्होंने रविवार दिन को महत्व को नहीं समझा है। उसका आशीष उसे पहले ही मिल चुका है, लेकिन उस दिन भी वो 2 पैसे कमाने के चक्कर में उस दिन का आशीष को वो खो देता है। ये सारा दिन प्रभु का है, वैसे सारा दिन सभी दिन प्रभु का है, लेकिन आज के दिन क्या है, विशेष करके हम प्रभु के लिए अलग करते हैं। आज के दिन हम सारे कलीसिया मिलकर प्रभु की आराधना करते हैं, उसके बलिदान को याद करते हैं। ऐसा हमको समझना है। विश्राम दिन आशीष का दिन है। उत्पत्ति का पुस्तक 2 अध्याय 3। विश्राम दिन परमेश्वर का दिन है। प्रस्थान 20 का 10 पद। विश्राम दिन प्रतिज्ञा का दिन है, प्रतिज्ञा का चिन्ह है। प्रस्थान निर्गमन 31 अध्याय 16-17। विश्राम दिन राहत का दिन है। निर्गमन 31 का 17 वचन और 23 का 12 वचन। विश्राम दिन याद करने का दिन है, स्मरण करने का दिन है। व्यवस्था विवरण 5 का 14-15। विश्राम दिन आनंद का दिन है। यशायाह 58 का 13 वचन। विश्राम दिन परमेश्वर का सम्मान करने का दिन है। हालेलुया, परमेश्वर का आदर करने के दिन है। यशायाह 58 का 13। ये पद आपको लिखने के लिए मौका नहीं मिला तो बाद में जब वीडियो डालूंगा वहाँ पर सुन के आप उस पद को पढ़िएगा। क्या क्या मैंने बोला। विश्राम दिन क्या है इजरायलियों के लिए, ये सारे दिन था, लेकिन उन्होंने उस दिन को महत्व को न समझकर उस दिन को, कई लोग हम लोग ऐसे बोलते हैं ये रविवार भी कितना आता है, कितना रविवार के दिन में चर्च में जाना पड़ता है, ऐसे भी सोचने वाले लोग होते हैं।
जिस प्रकार इजरायली लोग शनिवार के दिन विश्राम दिन से उब गए थे, वो लोग के परेशान हो गए थे, कई विश्वासी लोग रविवार के दिन से उब गए हैं। अच्छा होता कि रविवार के दिन भी बंद हो जाता। कई लोग ऐसे भी सोचने वाले होते हैं विश्वासी, वे लोग अपने जीवन में श्राप को लाते हैं, वे लोग अपने जीवन में क्या है, नाश को लाते हैं। जबकि ये दिन क्या है, आनंद का दिन होना चाहिए, ये दिन आशीष का दिन होना चाहिए, ये दिन परमेश्वर को याद करने का, परमेश्वर का आराधना करने का दिन होनी चाहिए। ऐसे सोच के जब सारा दिन प्रभु के लिए समर्पण करते हैं तो उसके लिए प्रभु ने पहले से ही आशीष रख दिया है और वो आशीष का भागीदार होता है। प्रभु इन सारे वचनों में हम सभी को आशीष दे।